हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगेशन की हिस्ट्री के बारे में बता दिया था और आज जो है मैं ये बताऊंगी कि किस तरीके से साइंटिस्ट जो थे उन्होंने पता लगाया कि हम सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स को जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो टाइम के साथ साथ जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट होने लग जाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया कि बेसिकली ये किसी भी स्टूडेंट के लिए वैल्यूएबल चीज़ है, क्योंकि हमें जो है लैब में ये सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करना होता है। आप कोई भी सैंपल कर यूज़ करते हो अपनी लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते तो आपको डेफिनेटली सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है वो एक बार ज़रूर यूज़ करना पड़ता है हर एक एक्सपेरिमेंट के टाइम पे। चाहे आप कोई सा भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, या तो आप प्रोटीन का डिटेक्शन कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट का डिटेक्शन कर रहे हो, या फिर आप किसी तरीके के टिश्यू सैंपल के साथ खेल रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको सेंट्रीफ्यूगेशन डेफिनेटली यूज़ करना होता है। तो उसमें होता क्या है कि आपको लैब में जब आप वर्क करोगे तो अगर आपको सेल की ऑर्गेनेल्स को सेंट्रीफ्यूगेशन के साथ सेडिमेंट करवा के बताना है कि आपको कौन सी ऑर्गेनेल जो है वो किस टाइम पर ऑब्टेन हो रही है। अगर टाइम भी छोड़ दीजिए तो ये बताना है कि आपको कौन सी ऑर्गेनेल पहले मिल सकती है, कौन सी बाद में मिल सकती है। तो वो सब चीज़ों के लिए भी ये परफॉर्म किया जाता है एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें टीचर आपको एक थिन स्लाइड दे देंगे लीवर की, जो कि एक टिश्यू है। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो वो आपको एक लीवर की एक जो टिश्यू है वो उसका एक पीस जो है वो आपको दे देते हैं। आपको इस पीस को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली एक रैप करके आपको एल्युमिनियम की फॉइल में वो दिया जाएगा। वो बहुत मतलब स्टोरेज से ही निकाल के दिया जाता है। अगर स्टोर करके रखा होता है रेफ्रिजरेटर में, वो स्टोर होता है, तो उसको स्टोर करके हर एक स्टूडेंट को वो स्लाइड बनाने के लिए वो पीस छोटा छोटा पीस दे दिया जाता है। फिर उस टिश्यू के साथ आपको क्या करना होता है, आपको स्लाइड बनानी होती है। स्लाइड कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप उसको सॉरी, स्लाइड नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्लाइस। स्लाइस मतलब एक आपको थिन स्लाइस बनानी होगी। एक बहुत ही पतली लेयर जो है वो आपको क्रिएट करनी होगी। उसके लिए आप क्या करोगे, अपने टिश्यू को बहुत अच्छे से कट कर लोगे और एक पतली सी स्लाइस जो है आप एक ले लोगे, एक पतली सी परत जो है वो इसके निकाल लोगे। उसके बाद आप बफर का भी यूज़ करोगे और आप इन दोनों चीज़ों को लोगे, एक साथ नहीं लोगे, सिर्फ स्लाइस पहले लोगे और उसको मोटर और पेस्टल में अच्छे से मैश कर लोगे। मोटर और पेस्टल एक चीनी मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें आप क्या करते हो, जैसे आप घर में किसी तरीके से लाइक चटनी वगैरह पीसते हो तो उसी तरीके से आपको इसकी भी स्लरी बनानी होती है। तो आप उस स्लाइस को अपने मोटर पेस्टल में लोगे और उसकी हेल्प से हल्के हल्के धीरे धीरे आप उसमें बफर डालना ऐड करोगे, बफर ऐड करना स्टार्ट कर दोगे और थोड़ा थोड़ा बफर ऐड करते करते आप उसको अच्छे से मैश करोगे। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास एक स्लरी जो है वो मिल जाएगी। और हमेशा इसमें जब आप चीज़ देखोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो टिश्यू है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब कि ऐसे कह सकते हो कि पार्टिकल्स उसके बन गए हैं, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया है। तो उसमें आपकी सेल्स होंगी, ऑर्गेनिल्स होंगी और हो सकता है कनेक्टिव टिश्यू का भी कोई पार्ट रहा हो, तो वो सब भी उसमें होगा, लेकिन वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो होमोजेनाइज़र की हेल्प से आप उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। उसके बाद आप उसको एक फ़िल्टर की हेल्प से फ़िल्टर कर लोगे। इसमें आप गोज़ वायर लोगे एक वेसल के अंदर और आप उसको फ़िल्टर करोगे। फ़िल्टर करने के बाद जो चीज़ें फ़िल्टर नहीं हो पाएंगी उनको हम रिटेंटेड बोल देंगे, जो हमारी गोज़ में ही रहेगा। और जो फ़िल्टर हो जाती हैं चीज़ें उनको हम फ़िल्ट्रेट बोल देते हैं। फ़िल्ट्रेट में आपकी होल सेल्स आ सकती हैं, फ़िल्ट्रेट में आपके ऑर्गेनिल्स आएंगे जो कि छोटी जो है ऑर्गेनिल्स होती हैं, छोटा साइज़ होता है जिनका। जो बड़े साइज़ की होती हैं वो होल सेल हो सकती हैं, कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है। वो सारा फ़िल्टर में आपके रिटेंटेट की तरह एक्ट करेगा, वो ऊपर ही रहेगा। तो ये आपके पास दो पार्टिकल बन गए हैं, रिटेंटेट और फ़िल्ट्रेट। रिटेंटेट जो ऊपर है और फ़िल्ट्रेट जो फ़िल्टर होके आ गया है। उसके बाद आप सेंट्रीफ्यूगेशन के जो इंस्ट्रूमेंट को तैयार करोगे उसको ऑन करोगे और अपने जो सैंपल को वाइल्स में रख दोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जिसका एक एक्सिस होता है जो उसके सेंटर में होता है और उसके चारों तरफ आप वाइल को परपेंडिकुलर जो है वो इस तरीके से रखोगे और आपके उन वाइल्स में आपका सैंपल होगा। तो आप इन सैंपल्स वाली वाइल्स को भी डायरेक्ट उसमें परपेंडिकुलर रख दोगे और उसके बाद उसको ऑन कर दोगे। तो होता क्या है कि आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स के लिए उसको ब्रेक दे दे के चलाओगे, अपनी मशीन को, अपने सेंट्रीफ्यूज को ब्रेक दे दे के चलाओगे और उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो टाइम के साथ आप इंक्रीज़ करते रहोगे। लाइक फर्स्ट टाइम आपने क्या किया, 10 मिनट जब आपने फ़िल्टर बना लिया उसके 10 मिनट के बाद आप उसको सेंट्रीफ्यूज के लिए लेके गए।
10 मिनट बीच में इसलिए रखे गए कि ताकि जो पार्टिकल खुद से ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से सेटल डाउन हो सकते हैं वो सेटल डाउन हो जाएं, आराम से हो जाएं। लेकिन जो नहीं हो सकते तो वो फ्लोट करेंगे डेफिनेटली। तो आपको जो आपका लिक्विड है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसल्यूसेंट टाइप का दिखाई देगा, क्योंकि अभी आप उसमें बहुत सारी ऑर्गेनिल्स जो हैं वो देख रहे हो। आपने ग्रेविटेशनल फोर्स 10 मिनट के बाद अब आपने एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड किया जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था और वो 600 न्यूटन था। तो आपने जब वो दिया तो उसके बाद आपकी कुछ ऑर्गेनिल्स जो हैं वो सेटल डाउन हो गई। तो आप देखोगे कौन सी ऑर्गेनिल जो आपकी हैं सबसे पहले सेटल डाउन हुई हैं। तो मोस्टली टाइम वो न्यूक्लियस और साइटोस्केलेटन जो है वो सेंट्रीफ्यूज होकर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये साइज़ में बड़े होते हैं। इसीलिए साइज़ में बड़े होने की वजह से सबसे पहले आपके पास अलग से फ़िल्टर होके आ जाएंगे। उसके बाद आप 5 मिनट का फिर से ब्रेक दोगे और 5 मिनट के बाद आप उसको अपनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इंक्रीज़ करके फिर से वायल को आपने सेंट्रीफ्यूज करवा दोगे, सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस के लिए रख दोगे। तो आप देखोगे कि 15 मिनट पे, मतलब कि 5 मिनट जब आपने एक्स्ट्रा और दिया, 1500 ग्रेविटेशनल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अप्लाई किया उसकी कंडीशन में आपके पास कुछ सेडिमेंट आया है। और ये सेडिमेंट कौन सी सेल्स का है, कौन सी ऑर्गेनिल्स का, इट इज़ मेड अप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम। और अगर आप प्लांट सेल्स के साथ ले रहे हो, क्योंकि मैंने इस स्टूडियो में एनिमल टिश्यू लिया है, तो अगर आप कोई प्लांट की सेल ले रहे हो तो उसमें आपको क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका साइज़ जो होता है वो न्यूक्लियस और साइटोस्केलेटन से कम होता है, लेकिन डिफरेंट जो ऑर्गेनिल बची हुई हैं उनसे ज़्यादा होता है। तो डेफिनेटली इस टाइम पे आपको ये मिलेगा। उसके बाद आप उसके बाद 45 मिनट्स और बढ़ाओगे। सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा मिनट्स की बात कर रही हूँ, आप सेकेंड्स की बात करो, क्योंकि यहाँ पे सॉरी, आई एम सॉरी, 10 मिनट, राइट, 10 मिनट एंड देन 5 मिनट आपने एक्स्ट्रा और दिए कि 15 मिनट पे आप देख रहे हो कि आपको ये मिल गया। उसके बाद आप 1 घंटे बाद, दैट इज़ 60 मिनट के बाद आप चेक करोगे तो आपको जो ऑर्गेनिल मिलेंगे दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स होंगे, स्मॉल वेसल्स होगा और माइक्रोजोमल फ्रैक्शन होगा। ये मैं किस तरीके से बता रही हूँ, 60 डैश अगर लगा है तो मतलब वो मिनट है, अगर 60 डबल डैश लगा है दैट इट इज़ सेकेंड। मतलब अगर आप 60 डैश की बात कर रहे हो, यहाँ पे आप डैश देख रहे हो तो ये मिनट है, लेकिन अगर आप 60 डबल डैश देखते हो तो वो सेकेंड होता है। तो सबसे पहले 10 मिनट पे हमने चेक किया, फिर 15 मिनट पे चेक किया, फिर हमने 60 मिनट पे चेक किया, मतलब 45 मिनट्स के बाद हमने चेक किया। तो हमें क्या मिलता है, हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स, स्मॉल वेसल्स, माइक्रोजोमल फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें जो हैं ये मिलेंगी। क्योंकि ये ऑर्गेनिल्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया से छोटे हैं, इसलिए इनको टाइम लगा थोड़ा सेटल डाउन होने में। उसके बाद आप अगले 1 घंटे बाद, डेफिनेटली 120 मिनट, मतलब अगले 1 घंटे बाद जब चेक करोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स अब आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स 600 था, फिर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स 15,000 हुआ, देन 1 लाख हुआ, नाउ 3 लाख है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे यूनिट डिफाइन नहीं कर रही हूँ कि फोर्स की क्या है, न्यूटन है या कुछ और यूनिट रखी गई है, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ ये देखो कि आप फोर्स को इंक्रीज़ कर रहे हो, एक इंक्रीजिंग वेराइटी को आप चेक करो। तो यहाँ पे जो फोर्स है आप उसको 3 लाख जो है वो करते हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको पार्टिकल्स मिलेंगे जो जो आपको पैलेट ऑब्टेन होगा, और वो होगा आपका राइबोसोम होगा और वायरसेस होंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लाइक प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। और ये चीज़ ध्यान रखना कि अब आपका जो ऊपर का पार्टिकल के बाद नीचे जो पैलेट बना है वो पैलेट थोड़ा ग्रेइश इन कलर दिखेगा आपको, येलोइश इन कलर भी दिख सकता है, लेकिन जो आपका ऊपर का मटेरियल वाला पानी जो होगा, जो भी लिक्विड पोर्शन होगा जो आपने बफर ऐड किया था, तो ऐसी कंडीशन में वो अब पहले से बहुत क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि सारी जो ऑर्गेनिल्स हैं उनको आप क्या कर रहे हो, वो सेटल डाउन करते जा रहे हो और अपनी जो वायल है, पहले वाली वायल, उसको खाली कर रहे हो दूसरी वायल में, मतलब आप अपने बफर को डिकेंट कर रहे हो अपनी नेक्स्ट वायल में। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपकी ये वाली वायल जो है कम्प्लीटली आप इसको इरेडिकेट कर देते हो, ख़त्म कर देते हो। सेकेंड वायल लोगे, हर एक में आप 4 से 5 वायल ले रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट वायल के साथ जब करोगे तो आपको एक पैलेट मिलती जाएगी एंड में, और उस पैलेट को आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सी ऑर्गेनिल है। और जो आप सुपर नेटेंट चेक करोगे वो एक तरीके से साइटोसोल होगा, और लास्ट में हमें राइबोसोम, वायरसेस और मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलेंगे। तो ये पूरा एक चीज़ कंसेप्ट दिखाया गया है किस तरीके का, कि आपको अगर आप सेल के साथ काम कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी ऑर्गेनिल जो है वो पहले मिलेगी, कौन सी ऑर्गेनिल बाद में मिलेगी, और आप
ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ और टाइम गैप के साथ मैच करके चलोगे, अदरवाइज़ आपको चीज़ें क्लियर नहीं मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये था कि हम सेल के ऑर्गेनेल्स को किस तरीके से आइसोलेट करेंगे। तो डेफिनेटली लास्ट में यही बोलूँगी इसमें कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन है वो अब तक हमने पढ़ लिया है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की एप्लीकेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई थिंक आपको ये विजिबल नहीं होगा, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग components where the centrifugal force or acceleration causes the denser molecules to move towards the periphery while the less denser particles move to the center। मतलब जो हायर डेंसिटी वाले पार्टिकल होते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो दूर चले जाते हैं सेंटर से, और जो लेस डेंसिटी वाले पार्टिकल होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से या फिर ऐसे कह लो लेस पार्टिकल जो होते हैं वो सेंटर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन रिलाइज ऑन द परपेंडिकुलर फोर्स क्रिएटेड व्हेन अ सैम्पल इज रोटेटेड अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। जो मैंने बताया था कि आप अपने सेंट्रीफ्यूज का एक रोटेटर होता है जो उसके परपेंडिकुलर अपनी वाल को रखते हो, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही जो है इस पर रिलाई करता है, इस पर अप्लाई होता है आपके सैम्पल पे। नेक्स्ट है द रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज डिपेंडेंट ऑन द साइज एंड द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉइल। ये मैंने आपको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की डेफिनेशन जब मैं आपको बता रही थी उस टाइम भी बताया था। तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन यहाँ पे कवर होता है, लेकिन अभी एप्लीकेशन बची हैं और फिर सेंट्रीफ्यूज और सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइप बचे हैं, रोटर वगैरह ये सब भी बचा है। तो ये मैं आपको आगे वीडियो में कंप्लीट करवाऊँगी। सब जो जितना भी पार्ट होगा वो सारा इसी प्लेलिस्ट में होगा, नंबर वाइज होगा, यू कैन चेक इट इजीली। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।